है, कॉलेज कैसा नहीं है, और इसकी फ़ीस कैसी है, और इसमें मुझे एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसमें क्या बॉन्ड है, सिक्योरिटी मनी लगती है, इसकी क्या फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं। सो विद दिस वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, मुझे काफ़ी क्वायरीज आ रही थी अबाउट दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कि ये कॉलेज कैसा है, नहीं लेना चाहिए, इसकी सिक्योरिटी, इसकी फ़ीस, इसकी हॉस्टल्स, ठीक है, और इसमें स्टाइपेंड कितना है, कट ऑफ कितनी जाती है, फीस कितनी जाती है, सब डिटेल मैं आपको वाइज टू वाइज बताती रहूँगी। तो एक्चुअली मैंने आपके लिए सिर्फ प्रॉपर एक नोट्स कॉपी बनाई है, सो दैट कि मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बाय टू बाय देती रहूँ, जिससे कोई भी चीज़ स्किप ना हो। अब सबसे पहली बात कि ये कॉलेज के बारे में, कि ये कॉलेज गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, सिचुएटेड है, डीजे ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंडर आता है, और यहाँ बीएमएस की डिग्री से वेल इक्विप्ड, ठीक है, हॉस्पिटल भी हैं, अटैच्ड हैं, जिसमें ओपीडी एंड आईपीडी दोनों ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद आपके पास आता है एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ की एंट्री फीस नीट पीयूजी के थ्रू ही होती है। काउंसलिंग आपको एसीसी ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग या फिर यूपी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको करनी पड़ती है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा में आपको क्या होता है, स्टूडेंट्स भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आते हैं हम फीस और बॉन्ड के, जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली बात है कि इसकी फ़ीस कितनी है, इसकी सिक्योरिटी मनी हमें देनी पड़ती है, क्या वो वापस हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें बहुत आती है। तो यहाँ की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to लेकर 3 lakhs पर ईयर होती है, ठीक है। तो हॉस्टल फीस अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, हॉस्टल भी, ठीक है। तो लेकिन वो अलग अलग चार्जेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 सीटर भी है, 3 सीटर भी है, यहाँ पे एसी वाला रूम भी है, नॉन एसी भी है, ठीक है। एसी के साथ है तो कितने फ़ीस है, तो वो सबके अपने अपने डिफ़र करता है, ठीक है। तो बॉन्ड सिस्टम यूजली 1 साल का होता है, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए, लेकिन यहाँ पर काउंसलिंग का सेशन के साथ थोड़ा वेरी कर सकता है, ठीक है। इसलिए काउंसलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर चेक करते रहें, क्योंकि अगर आप अपडेट रहेंगे तो चीज़ें सिंपल रहेंगी, अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो ऑफकोर्स आपके साथ चीज़ें स्किप हो जाएंगी। जैसे आप वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको सब कुछ पता चलता रहेगा, लेकिन अगर आप वीडियो स्किप करते चले जाएंगे तो आपकी हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने लिटरली, क्योंकि जब मैं भी एडमिशन ले रही थी उस टाइम आई वॉज भी लाइक कि भाई कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे प्रॉपरली गाइड करे, जो मुझे समझाए, और नहीं, लिटरली नहीं वीडियोस मिलती थी, टू बी ऑनेस्ट। मतलब एक होता है ना कि कनेक्शन बन पाए, जो मैं बात समझना चाहती हूँ, जो मैं सुनना चाहती हूँ, वो सामने वाला मुझे बताए, वो नहीं समझ आ रही थी ना, मुझे कोई ऐसा इंसान मिला जिससे मैं प्रॉपरली, क्योंकि हर कोई ना डबल चीज़ें बोल रहा था, डबल बातें, ठीक है, क्योंकि लास्ट में करना खुद ही पड़ता है, कोई किसी के लिए नहीं करता, ठीक है। तो बेसिकली तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मैं भी अपडेट्स एंड ऑल डालती रहूँगी कॉलेज के बारे में, आपको बताती रहूँगी। और अब आते हैं कॉलेज लाइफ्स की और फैसिलिटीज़ की। तो कॉलेज लाइफ की बात करें तो हॉस्पिटल अटैच्ड है, जिसमें स्टूडेंट्स को रियल पेशेंट्स के साथ एक्सपोजर मिलता है। अभी अभी एक्चुअली अभी फर्स्ट ईयर है, तो लाइक हमें डायसेक्शन हॉल लेकर जाया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स हॉल लेकर जाया जाता है। तो ऑफकोर्स हमारा इतना ज़्यादा हॉस्पिटल से लिंक नहीं है कि हम वहाँ जाएँ, एक्सपोजर देखें, बट समहाउ जहाँ तक हमने अपने सीनियर्स एंड ऑल से पूछा तो दे वर बी लाइक कि हाँ, उसका एक्सपोजर अच्छा है, अच्छे पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं आयुर्वेदा के और मॉडर्न के, और दोनों ही सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। ऑफकोर्स आपको जो फर्स्ट ईयर में होता है वो आपको 50 मॉडर्न और 50 आयुर्वेदा ऑलमोस्ट पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। और जो आयुर्वेदा रिलेटेड होता है एनाटमी एंड ऑल, वो आपको बीडी चौरसिया आपको लेनी पड़ती है, और ठीक है। तो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं आपके पास, और लाइब्रेरीज, लैब्स, हर्बल गार्डन्स भी होते हैं यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो साथ ही कॉलेज में कल्चर इवेंट सपोर्ट्स भी होते हैं, एक्टिविटीज़ भी होती है, ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे रिसेंटली हमारे लाइक गणपति बापा का हमारे को प्रॉपर विसर्जन एंड ऑल, उनको लाए गए, उनको बिठाया, दैट वाज सो हर्टफुल कि वो गए, ठीक है। मतलब तो बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला टाइम आ गया था, बट ठीक है, बट सब कुछ अच्छा था। फिर वुमेंस डे भी बनाया हमने, और स्टार्टिंग में कहते हैं हनीमून पीरियड होता है 15-20 दिन का, जिसके अंदर आपको ट्रांजिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं एंड ऑल। आप जो फ्रेशर्स बच्चे आएंगे दे विल सी, ठीक है।
कि मैंने कुछ वीडियोस एंड क्लिप्स भी डाल रखे हैं अपने उसकी, ठीक है, और मैंने फ्रेशर पार्टी की भी वो डाल रखी है, तो आप अगर चाहे तो उसको ज़रूर देखिए कि लाइक दिव्य ज्योति में कैसी फ्रेशर पार्टी होती है, आपको अच्छा लगेगा। लाइक थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा भी देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि लिटरली क्या चीज़ है, मतलब मैं क्या बताना चाहती हूँ, समवेयर क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं माय ओपिनियन एंड माय कंक्लूजन। तो अगर आपको दिल्ली एनसीआर के पास चाहिए कोई कॉलेज, तो ऑफ कोर्स ये डिसेंट ऑप्शन है यार, ठीक है, आपको लेना ही चाहिए। और हाँ, फाइनल डिसीजन आपका अपना होगा, अपने बजट होगा, आपका लोकेशन होगा, और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही ले पाओगे, ठीक है, जो आपको अलॉट होगा वो ही आपका कॉलेज होगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एडमिशन से पहले आप आराम से ज़रूर विजिट करें, देखें, आपको अच्छा लगे नहीं लगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। वेबसाइट पे जाएं, अपडेट रहें, डिटेल टू डिटेल देखते रहें, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो 2-3 महीने बहुत क्रूशल है इस टाइम पे आप अपने कॉलेज, क्योंकि मैंने भी बहुत सर्च आउट करे थे, मैंने बहुत कॉलेज देखे थे अपने टाइम पे, आई वाज लाइक कि बहुत कॉलेजेस को देखा था मैं, यूट्यूब पे सर्च बार सर्च बहुत कुछ सर्च आउट करती रहती थी, तब जाके आई वाज बी लाइक कि माय पेरेंट्स भी लाइक कि दे वर बी एग्री टू कम इन दिस कॉलेज। और हर कॉलेज सेम ही है, ऐसा नहीं है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का अपना आंसर भी मिला होगा कि दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। और अगर मैं आपकी क्वायरीज पूरी कर पाई, और अगर आपकी और क्वायरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको प्रॉपरली टेस्ट बैक करूँगी, या मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाकर आपसे ज़रूर लाइक कनेक्ट बनाऊंगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे मोटिवेट करिए कि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं, और मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोर्स मैं जैसे न्यू थी वैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत न्यू हैं इस डिग्री को लेने में। थैंक यू सो मच।